हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। बच्चों, हमने ट्रिग्नोमेट्री कवर कर ली है, बिल्कुल कंप्लीट, हमने अच्छे से सीख लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आज इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 9, जो कि है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ यूज होगा त्रिकोणमिति का, ठीक है। तो देरी ना करते हो, फटाफट स्टार्ट करते हैं। और किसी किसी बुक में इसका नाम होता है ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है बच्चों। तो भाई सीरियस हो जाओ, अब बस पढ़ना है, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए अब फटाफट इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक इंट्रोडक्शन है, कोई ज्यादा है नहीं, ठीक है। देरी ना करते हो, फटाफट स्टार्ट करते हैं भाई। देखो क्या पढ़ना है इसमें हमें, इस चैप्टर में पर्टिकुलर हमें 3 से 4 चीज पढ़नी है। क्या? एक पहली बात, एक तो पढ़ना है इसमें क्षैतिज स्तर। क्या पढ़ना है भाई? क्षैतिज स्तर। दूसरा आपको पढ़ना है इसमें दृष्टि रेखा। क्या पढ़ना है? दृष्टि रेखा। और तीसरा आपको पढ़ना है उन्नयन कोण। कौन सा कोण भाई? उन्नयन कोण। और चौथा आपको पढ़ना है इसमें अवनमन कोण। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना। बात समझ में आई क्या? यस सर। चलो समझते हैं कि भाई आखिरकार ये चीजें हैं क्या, है ना। जो नए बच्चे हैं वो एक बार ध्यान से देखेंगे कि भाई क्षैतिज स्तर हमें कैसे पता चलेगा क्षैतिज स्तर क्या होता है। तो मान के चलो मनुष्य की आंख यहाँ पे है भाई, ठीक है ना। ये थोड़ी मेरी ड्राइंग खराब है और कोई बात नहीं, आप समझ लेना। ये उसकी आंख है मान लो, है ना भाई। चलो ये उसकी आंख है। अब अगर उसकी आंख सीधी रेखा में देखेगी, क्या देखेगी? सीधी रेखा में, तो इसे ही हम कहेंगे क्षैतिज स्तर। क्या कहेंगे भाई? क्षैतिज स्तर कहेंगे। बात समझ में आई? यस सर। क्षैतिज स्तर समझ में आया कि भाई आपकी आंख जहां पे भी है वो सीधी स्ट्रेट रेखा में देख रही है, उसे हम क्षैतिज स्तर कहेंगे, ठीक है कि नहीं है? यस सर। चलिए तो समझ में आ गया क्षैतिज स्तर क्या होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब दृष्टि रेखा, अब आंख कहीं भी देखेगी, नीचे देखे चाहे ऊपर देखे, जहां भी दृष्टि डालेगी, है ना, दृष्टि बेसिकली देखना, है ना। तो जहां पर भी देखेगी उसे हम क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। मान लो आंख है, आंख अब ऊपर की तरफ देख रही है। कहां देख रही है भाई? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ आंख देख रही है, तो इसका मतलब इसकी दृष्टि रेखा कहां है? यहां पे ऊपर की तरफ। तो इसे हम कहेंगे दृष्टि रेखा। बात समझ में आई? आंख नीचे भी देख सकती है और आंख ऊपर भी देख सकती है, आंख इधर भी देख सकती है, आंख उधर भी देख सकती है। बात समझ में आई? तो आंखों का कुछ नहीं है भाई, आंख तो कहीं ऐसी गलत जगह मत देखना, ठीक है ना, कभी आंख ही खराब हो जाए आप लोगों की। चलिए कोई बात नहीं। तो दृष्टि रेखा समझ में आई, आंख कहीं भी देख सकती है, उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। चलिए अब आता है उन्नयन कोण। भाई उन्नयन कोण क्या होता है? जो आंख, जब आंख ऊपर की तरफ देखेगी, जब दृष्टि कहां होगी? ऊपर की तरफ होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। यानी ये ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इससे जो फॉर्म होगा, इससे जो बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? यस सर। और अगर उन्नयन कोण क्लियर है, चलो भाई। अवनमन कोण क्या है? जब आंख नीचे की तरफ देखेगी, तो आंख मान के चलो यहां से क्या देख रही है? नीचे की तरफ देख रही है, तो ये जो कोण बनेगा, ये बनेगा भाई आपका अवनमन कोण। कौन सा कोण बनेगा भाई? अवनमन कोण। चीजें क्लियर? 4 चीजें खत्म। यही था आपका बस इस चैप्टर का बेसिक। बात समझ में आई क्या? और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब फटाफट नोट करो और सीधा उदाहरण पे चलते हैं भाई। चलिए बच्चों फटाफट उदाहरण की तरफ। फ्लेक्सिबिलिटी तो देखते हैं बच्चों। उदाहरण नंबर 1 बहुत ध्यान से समझना। अगर एग्जांपल समझ गए तो एक्सरसाइज क्या आप धज्जियां उड़ा दोगे भाई साहब, ये गारंटी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि उदाहरण क्या है। सवाल समझते हैं पहले। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है भाई। धरती पे खड़ी है एक मीनार, तो ये एक मीनार है मेरे भाई, ये खड़ी है धरती पे, ठीक है भाई। चलो फिर क्या कर रहा है? धरती के एक बिंदु से, धरती का कोई एक बिंदु है यहां पे, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु, ठीक है ना, ये मीनार का पाद बिंदु है भाई, ठीक है। इससे 15 मीटर दूर है कोई दूसरा बिंदु, तो मान के चलो ये बिंदु है, ये इसका पाद बिंदु है, इससे 15 मीटर की दूरी पर है, तो इसको मैं मिला दूं तो ये कितना है आपका? 15 मीटर। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। मीनार का पाद बिंदु और कोई अलग बिंदु, इनके बीच की दूरी कितनी है? 15 मीटर है।
बात समझ में आई? चलिए, क्या है मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर कौन है? ये है टॉप, टॉप को शिखर कहते हैं, ठीक है भाई। उन्नयन कोण कौन सा कोण है भाई? उन्नयन कोण की बात हो रही है, ठीक है कि नहीं? अवनमन कोण की बात नहीं हो रही है, उन्नयन कोण की। कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। तो इस शिखर से इस बिंदु को मिला दीजिए। तो आप जो है थोड़ा ध्यान से करना भाई, क्योंकि ड्राइंग मेरी ऐसी ही है। चलो कोशिश करेंगे कि अच्छे से आपको फिगर दिखे। बात समझ में आई? यस सर। अब उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण कौन होता है? यही तो है, जब ऊपर देखते तो ऊपर की तरफ भी देख रहा है कि नहीं? तो कितना डिग्री है मेरे भाई? 60 डिग्री है। यहां तक बात समझ में आई? कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भैया मीनार की ऊंचाई तो यही है, यहां से लेके यहां तक। फिगर समझ में आया? यस सर। नामकरण कर देते हैं, नामकरण करते हैं भैया, ए बी सी। कोई दिक्कत? नामकरण कर दिया हमने, नाम दे दिया सबको। अब क्या करते हैं? अब देखना जरा, बहुत ध्यान समझना, एक भी एग्जांपल समझ जाओगे ऑटोमेटिक करना शुरू कर दोगे, ठीक है? तो सबसे पहले इसका हल स्टार्ट करते हैं हम। हल देखते हैं कि भाई हल क्या कह रहा है। चलिए, तो हमें जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? तो लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है कि भाई ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? ए बी बराबर 15 सॉरी मीटर है, तो मीटर में रखेंगे भाई। इसमें रखेंगे भाई, मीटर में रखेंगे। चलो जी, ये रख लिया मैंने मीटर में, कोई दिक्कत है नहीं है। और क्या दिया है कि भाई उन्नयन कोण दिया है। क्या दिया है? उन्नयन कोण कितने डिग्री का है भाई? 60 डिग्री का है। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब देखो भाई, अब हमें निकालना क्या है? हमें हाइट निकालनी है इसकी। तो हाइट कौन है? बी और सी है। कोई दिक्कत है क्या? बी और सी है, हाँ जी। अब मैंने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्री में, जिसने वीडियो नहीं देखी जाके देख सकता है, ठीक है? कि भाई जो भी एंगल है उसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं भाई। क्या कहते हैं भाई? लंब कहते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए, अगर ये लंब है इसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये तो सेम ही होता है सीढ़ी टाइप का। ये क्या बचा फिर आपके पास? ये आपके पास आधार ही तो बचा। आई बात समझ में? चलिए, अब बराबर का निशान लगाते हैं भाई। अब देखो, लंब चाहिए, आधार आपको दिया है। लंब और आधार में किसका कनेक्शन होता है? लंब और आधार में याद करो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अनुपात, जब मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है? तो एक बार रिकॉल कर लो उस चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। चलिए, अब क्या करें कि भाई टेन का है, क्या है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? आधार। ठीक है कि नहीं है? लंब बटे आधार। चलिए, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है इस बार? 60 डिग्री है भाई, तो 60 डिग्री ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लंब, लंब कितना है आपका? बी और सी है। कितना है भाई? बी और सी, यानी बी सी है लंब। चलिए, आधार, आधार कितना है? ए और बी है। कितना है? ए और बी। यहां तक कोई दिक्कत है? चलो, नहीं दिक्कत भाई। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? बताया था मैंने, ध्यान रखना, मैंने आपको टेबल करवाई थी अच्छे से, है ना? निकालने भी सिखाए थे, ठीक है? याद कर लो उनको, ठीक है? टेन 60 की वैल्यू होती है √3। कितनी होती है भाई? √3 होती है। बीसी हमें निकालना है, तो बीसी तो सेम ही रहेगा। अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू चेक करो, 15 मीटर है। कितनी है? 15 मीटर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। बीसी निकालनी है मेरे भाई, तो बीसी जब मैं निकालूंगा तो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके कैसा हो जाएगा? सॉरी, डिवाइड में है, नीचे डिवाइड में है, इधर आके कैसा हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या मैं लिख दूं इसको? 15 मल्टीप्लाई √3। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं दिक्कत। चलो जी, अगर मैं बीसी निकालूं तो 15 की √3 में मल्टीप्लाई हो नहीं सकती, बार का बार रह जाएगा सेम टू सेम, यानी 15 √3। और मीटर है तो आंसर आएगा किसमें? मीटर में। आई होप कि आपको सवाल बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो ये मेरी कितनी आ गई? 15√3 मीटर। बताया था? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? फटाफट नोट करो, चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। चलिए बच्चों, तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण। बहुत ध्यान से समझना, सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन छोटा ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं। चलो भाई, एक एक इस लाइन पढ़ेंगे और फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है? कहते हैं एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर, यानी खंबा कितना ऊंचा है? 5 मीटर ऊंचा है। इधर ड्रॉ करेंगे भाई फिगर। ये 5 मीटर ऊंचा खंबा है भाई, यहां से यहां तक की जो
इसकी लेंथ है टोटल, वो कितनी है, 5 मीटर है। कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा जी, आ गई खराबी की मरम्मत करनी है, ठीक है भाई, इस पे कोई खराबी आ गई है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से, तो खंबे का शिखर मतलब टॉप, ये होता है खंबे का शिखर, ये क्या है, शिखर है। खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है, तो इससे 1.3 मीटर, तो मान के चलो कि यहां तक जो है कितना है, 1.3 मीटर है। कोई दिक्कत है भाई, 1.3 मीटर है, दिख रहा है अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया। अब इतने मीटर नीचे उसे क्या करनी पड़ेगी, एक वो पहुंचना चाहती है, यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। इसका मतलब उसने क्या लगाई है, उसने सीढ़ी लगाई है। तो क्या लगाई है, यहां से उसने एक सीढ़ी लगाई है, ये लो जी सीढ़ी लगा दी। यहां तक कोई दिक्कत है, कह रहे इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, मतलब एक तो हमें ये निकालना है। बात समझ में आई, यस सर। चलो भाई फिर कहते हैं क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण। तो भाई अगर मैं इसको ऐसे यहां तक मिला दूं तो ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये बना रही है आपका 60 डिग्री का कोण। बात समझ में आई क्या, यस सर। अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, 60 डिग्री का कोण बनाए और उस वहां तक क्या हो जाए, पहुंच जाए, ठीक है। चलो फिर क्या है कि बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। तो खंबे का पाद बिंदु ये है भाई, और सीढ़ी का पाद बिंदु ये है। ये क्या है, ये मेरे भाई सीढ़ी है। क्या है, ये सीढ़ी है भाई। बात समझ में आई। चलिए, तो इसकी दूरी भी बतानी है हमें कि यहां से यहां तक भैया कितनी दूरी है, ये भी बतानी है डिस्टेंस। कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। चलो जी नामकरण कर देते हैं भाई, तो नाम लिखते हैं। तो मान के चलो इसे ए नाम दे दिया, इसे बी, इसे सी और इसे डी। कोई दिक्कत नहीं है, नाम दे दिया, फिगर ड्रॉ हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टोटल ये यहां से लेके और यहां तक, यहां से लेके और यहां तक, ये टोटल आपकी 5 मीटर है, ठीक है भाई। आई बात समझ में, यस सर। चलिए अब जो है हम इसका हल देखते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। अब जो दिया है वो लिख लेते हैं भैया, ठीक है। तो ए बी दी है हमें, तो लिख लेते हैं फटाफट, ए बी दिया है। चलिए क्या क्या दिया है भाई, देखो जरा कि भाई ए बी बराबर 1.3 और मीटर है, तो मीटर ले लो। मीटर है कि सेंटीमीटर है, मीटर है। चलिए यानी कि 1.3 मीटर उसने क्या लगाया, सीढ़ी लगाई यहां तक। और क्या दिया है, टोटल लंबाई दी, यानी ए और डी की लंबाई दी है। और क्या दिया है आपको, ए और डी दिया है। कितनी हाइट का है खंबा भैया, 5 मीटर ऊंचा है। कैसा है, 5 मीटर ऊंचा है। आई बात समझ में, यस सर। और क्या दे रखे है आपको, कौन दे रखा, कौन सा है, ये उन्नयन कोण है। तो आपको दे रखा है कि उन्नयन कोण कितने डिग्री का है भाई, 60 डिग्री का बनाता है वो। यहां तक क्लियर है, यस सर। चलिए अब काम की बात स्टार्ट होगी हमारे, बहुत ध्यान से समझना भाई। एक तो हमें सीढ़ी की लंबाई बतानी है, मतलब ये तो क्या है, कर्ण है हमारा, यानी कि हमें कर्ण बताना है, ठीक है। और इसके सामने वाला भुजा, इसके सामने वाली भुजा कैसी होती है, लंब कहते हैं उसको हम, बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी, ठीक है ना। जो भी बच्चे नए हैं लिंक जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको पक्का मिलेगा, और आप वहां से वो चीज वॉच कर सकते हो और सीख सकते हो, ठीक है। चलो जी, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आधार, यानी हमें आधार भी निकालना है और हमें कर्ण भी निकालना है। चलिए अब देखिए जरा, ये पूरी 5 थी, है ना, 1.5 मीटर उसने नीचे लगा दी, तो इसका मतलब ये कम बची होगी कि नहीं बची होगी, कम है कि नहीं है। तो हमें यहाँ पे बीडी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, बीडी। तो भैया बीडी बराबर हो जाएगा आपका क्या, कि भाई एडी माइनस ए बी, क्या हो जाएगा, एडी माइनस ए बी। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, देखो समझो बात को, ये पूरी 5 और यहां तक उसने क्या लगा लिया, सीढ़ी लगाई यहां पे, तो इसका मतलब वो उसमें से क्या कर दे, माइनस कर देंगे, तो ये वाली बच जाएगी हमारी। कोई दिक्कत है क्या, ये वाली बच जाएगी, यस सर, हमने यही किया है। तो बीडी बराबर भाई कितना मिलेगा, देखो जरा, बीडी बराबर एडी कितना है, टोटल टोटल 5 है, माइनस ए बी कितना है, 1.3 है। तो क्या मैं कह दूं कि भाई बीडी बराबर आपको कितना मिल जाएगा,
5 में से 1.3 जाएगा तो कितना, 10 में से 3 गया 7, और ये बच जाएगा आपका 3.7 मीटर। माइनस कर लेना, यही आएगा। कोई दिक्कत है क्या? यहां तक बात समझ में आ गई? यानी बीडी हमें मिल गया, कितना मिल गया बीडी, यानी बीडी हमें मिल गया 3.7 मीटर। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं है। चलिए इधर आते हैं। चलिए जी, अब हमें देखो बहुत ध्यान से, एक तो हमें कर्ण बताना यानी कि लंब और कर्ण, और एक बताना है आधार। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी में चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। त्रिभुज किसमें, बी डी सी में, बी डी सी में। चलो भाई एक ही तो त्रिभुज है, इसमें चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई लंब और कर्ण है, हमें कर्ण निकालना है। इस बार हमें क्या निकालना है, बी और सी निकालना है हमें, बी और सी यानी सीडी की लंबाई निकालनी है हमें। क्या निकालनी है, सीडी की लंबाई। यही तो पूछ रहा है भाई हमसे, यही तो पूछ रहा है वो कि भाई सीडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, पहला सवाल यही है। तो भाई हम सीडी की लंबाई निकाल रहे हैं हम। तो सीडी की लंबाई निकालने के लिए कर्ण है और लंब है, और लंब बटे कर्ण अनुपात में जाओ। क्या बताया था, साइन बताया था लंब बटे कर्ण। तो भाई हम ले लेंगे कि भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण होता है। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? नहीं है दिक्कत। अब साइन थीटा की वैल्यू बोले तो 60 है, यहां पे 60 डिग्री, और बराबर लंब कितना है भाई, यहां से यहां तक 3.7। कोई दिक्कत है? नहीं है जी। अपोन में कर्ण क्या है, बीसी, बीसी हमें निकालनी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, √3/2, √3/2 होती है, और ये 3.7 और बटे में बीसी। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ? नहीं है। अब देखो बहुत ध्यान से, बीसी निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, इसकी इधर और इसकी इधर। तो बीसी की इधर करेंगे तो √3BC, तो BC मल्टीप्लाई √3, और बराबर इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3.7 मल्टीप्लाई बाई 2। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब BC चाहिए हमारे को भाई, तो BC बराबर √3 का आ जाएगा डिवाइड में, और 37 दूनी 74, और अपोन में क्या हो जाएगा, √3। यहां तक समझ में आ गई क्या? √3 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं जी। अब क्या करें जी, BC चाहिए आपको, तो BC बराबर इससे इसको डिवाइड कर लेंगे भाई, √3 से तो डिवाइड होगा नहीं, √3 की वैल्यू इसने बोला था, √3 की वैल्यू आप कितनी ले सकते हो, 1.73 ले सकते हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7.4 बराबर 1.73 लिखेंगे हम यहाँ पे। क्या लिखेंगे भाई, 1.73। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ? चलिए जी, यही कैलकुलेट करके, क्योंकि हमारे पास जगह का जो है थोड़ी शॉर्टेज है भाई, तो इसलिए हम उसको कैलकुलेट करके यही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो मैं जरा इधर कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको कि 7.4 और मल्टीप्लाई 1.73 है, ठीक है। इधर हटाया मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दी, ऊपर से हटाया तो 10 से डिवाइड कर दी, ठीक है। 1 0 से 1 0 यही खत्म। तो ये हो गया आपका कितना, 74 गुना 100 7400 यानी 740, और बटे में कितना हो गया 173। यहां तक कोई दिक्कत है? डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करते ही डिवाइड करके दिखाऊं क्या, चलो दोबारा मिटा लेंगे हम, है ना। डिवाइड कर लेते हैं, कितना 740 है भाई। देखो आपको इसलिए करके दिखा रहा हूं मैं, डायरेक्ट भी रख सकता हूं, मेरे याद है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको भी जो है थोड़ी सी हो जाएगी प्रैक्टिस की भाई, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 173 नीचे, 173 7 है तो 5 में चला लो, 5 में मिल जाएगी क्या, 4 पे चला लो भाई, 4 पे चलेगी। 4 तियो 12, 1 और 4 7 28 और 1 29, 2 और 4 ही कम 4 और 2 6। बात समझ में आई? माइनस कर लेंगे भाई, 10 में से 2 गए 8, ये बच गया 13, 13 में से 9 गए 4, 9 और 4 13, 6 0। डेसिमल लगाएंगे और 0 उतार लेंगे। डिवाइड तो सबकी आती होगी, है ना, 10 में आ रहे हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 173 गुना 2, 2 से कर लेंगे भाई, 3 तो ज्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से, 3 3 3 कम 3 ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो 2 से करेंगे, 2 3 6 और 2 7 14, 1 और 2 कम 2 और 1 3, 340 हो जाएगा। माइनस करेंगे, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेगा, 10 में 6 जाएंगे तो 4 बचेगा, ये बचेगा 7, 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेगा, और ये कितना 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और डेसिमल लगा पड़ा है, और ये क्या कर दो 0 उतार लो। यहाँ पे 7 या 8 बार चलेगा अप्रोक्सीमेट, 7 या 8 बार, 8 बार देखते हैं। 8 3 24, 2 कैरी, और 8 7 56, 56 और 2 58, फिर भी कितने 5 हासिल, और 8 का मात्र 5 13। देखो यार ज्यादा ही हो गया लगभग लगभग, है कि नहीं।
भाई 8 3 24 4 और 8 8 7 56 56 और 2 58 5 8 का माटर 5 13। तो ज्यादा होगा कि नहीं? तो लगभग लगभग कितने पे चलेगा भाई? 7 पे चलेगा। तो यहाँ पे कितने पे चला सकते हैं हम? 7 पे। तो बस यही आ जाएगा, 2 डिजिट तक ही चलते हैं हम अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। 7 या 8 लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं कि भाई BC बराबर कितना आ गया मेरा? 4.27 और ये मीटर आ गया। कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आ गया? कैलकुलेशन है, कर सकते हो कि नहीं? यहां तक दिख रहा है आपको? चलिए कोई बात नहीं दिख रहा है तो भाई यहां तक दिख रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, है ना। ये आंसर लिख देता हूं भाई 4.2 और 7 और ये मीटर। कोई दिक्कत है? ये हमारा BC आ गया, ठीक है भाई। ये हमारा क्या आ गया? BC आ गया। चलिए अब सही से बच्चों को दिख रहा है? कोई दिक्कत? चलो जी, इतना समझ में आया। अब क्या करो भाई, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अभी एक हिस्सा बचा है हमारा। अभी तो हमारी BC आई यानी CD की लंबाई हमने कितनी निकाली? 4.278 के समथिंग, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका आधार। आधार भाई कितना हो जाएगा? चेक करो, यहां पे आ जाओ भाई। आधार में कौन कनेक्शन बताता है मेरे भाई? आधार में लंब बटे आधार tan होता है जी। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ठीक है भाई। अब थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 60। तो tan 60 बराबर लंब कितना है आपका? 3.7 और आधार कितना है आपका? आधार DC है तो DC ले लो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत। चलो जी, tan 60 की वैल्यू 1/√3 बराबर 3.7 और बराबर में क्या है? DC अपॉन में DC। DC निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो DC बराबर हो जाए आपका 3.7 मल्टीप्लाई √3 और √3 की वैल्यू आप निकाल लोगे फटाफट। 3.7 और मल्टीप्लाई √3 कितना है? 1.73। ये आपका क्या आ जाएगा? ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आधार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आधार आ जाएगा और ये आपका मीटर आ जाएगा। बात समझ में आई? मल्टीप्लाई सब कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कोई दिक्कत है? नहीं है? आई होप सवाल समझ में आएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लो यार। चलिए बच्चों अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं एक बार। तो बच्चों देखा आपने, अगला उदाहरण हम चलेंगे क्योंकि लंबी लेंथ हो जाती है वीडियो की, ज्यादा हो जाती है, फिर आपको भी बोरिंग होती है देखने में, इसीलिए थोड़े थोड़े सवाल करेंगे लेकिन अच्छे करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे हम अगले उदाहरण पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।